हेलो गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। लास्ट हमने कंप्लीट किया था होमोलॉगस सीरीज, जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, इनको जो है हमने कंप्लीट किया था। उनको हमने अच्छे से जो सीखा कि क्या होते हैं उनके फार्मूलाज, क्या होते हैं उनके फंक्शंस, क्या होते हैं होमोलॉगस सीरीज। ओके, वो सब कुछ हमने सीखा। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में नोमेनक्लेचर, जो कि अल्केन का हम फर्स्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखें नोमेनक्लेचर, सबसे पहले अल्केन का करेंगे, उसके बाद अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का हम जो है करेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर नोमेनक्लेचर में सिस्टम ऑफ नेमिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेमिंग होता है। तो यहाँ पर देखें नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम पढ़ने वाला सिस्टम ऑफ नेमिंग। ये सिस्टम ऑफ नेमिंग जो है ये कंट्रीब्यूट किया गया है दो पार्ट में, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन से हैं हमारे? एक तो है हमारे पास कॉमन है, कॉमन नेम, ओके, और दूसरा हमारे पास है आयुपिक नेम, जिसे हम IUPAC भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम IUPAC भी कहते हैं, ये IUPAC नेमिंग होता है। ठीक है, नेम होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखें नोमेनक्लेचर हम किसका पढ़ रहे हैं? अल्केन का पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिख ले अल्केन का, अल्केन का। अब अल्केन में अमूमन क्या होता है आपको मैंने बताया भी है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, यहाँ पर देखें सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये नेमिंग का एक सिस्टम होता है किस तरह से देखें। कॉमन नेम होता है, इसमें IUPAC नेम, आयुपिक नेम भी होता है। ठीक है, तो आयुपिक नेम जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है फिनाइल मिथेनॉइड है या 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये क्या है? ये हमारे पास IUPAC नेम हो सकती है इस तरह से। ठीक है, अब देखें कॉमन नेम किस तरह से होती है। कॉमन नेम आप लिखेंगे स्ट्रेट चेन, कार्बन की जो है क्या होनी चाहिए? कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। तो इसका एक रूल है। रूल कौन सा है? रूल ये है कि आपको जो है सबसे पहले जो है कार्बन की चेन को कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर आपको फोकस कार्बन की चेन पे करना है कि उस चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से जो है आप उसका नाम दे पाओगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं CH2 ये हमारे पास है। ओके, अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पर CH2 है। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख लें, यहाँ पर CH3 कर दें, आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है N ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या है? N ब्यूटेन है। ओके, N ब्यूटेन है। यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड है, CH3 N ब्यूटेन, इस तरह से कर सकते हैं। अब सेकंड आप लिखें, यहाँ पर देखें बहुत ही अमेजिंग ये जो है नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो आप देखें सपोज कीजिए CH3 CH2 ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन। अब देखें प्रोपेन, ये हमारे पास प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन है। क्या ऐसे हम N प्रोपेन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि N प्रोपेन जो है कभी नहीं होता। ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। जो है N ब्यूटेन जो होता है वो 4 कार्बन में ही होता है, 3 कार्बन में कभी भी N प्रोपेन नहीं होता। तो यहाँ पर खाली हम क्या लिखेंगे? सिर्फ प्रोपेन लिखेंगे। सपोज कीजिए मैं बताऊं कि इसका आप नेम बताएं। देखें CH2 यहाँ पर लिखें CH, यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2, यहाँ पर CH2 लिख दें। ठीक है, तो आपको कहूँ कि इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा? देखें CH2 आप तो कहेंगे कि यहाँ पर जो है जो यहाँ पर फर्स्ट पे थर्ड पे क्या है? ब्रांच लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ब्रांच यहाँ पर लगी हुई है। आप तो ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रांच नहीं है, ये हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहले रूल ये है कि आपको क्या करना है?
कार्बन टू कार्बन स्ट्रैंड चेन को जो है कंसीडर करना है कि वो चेन कितनी लंबी होनी चाहिए कार्बन की। यहाँ पर देखें ये चेन है कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है तो मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो वो हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे जो है अमेजिंग जो है कंपाउंड आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें CH2 CH2 ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास N ब्यूटेन है। क्या है, N ब्यूटेन है। देखें कितना अमेजिंग है। ओके, सो इस तरह से जो है आप नेमिंग कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, आगे थोड़े कंपाउंड है वो आपको मैं सिखा दूं। सो चलिए गाइस करते हैं कुछ कंपाउंड्स की जो है प्रैक्टिस। ओके, सो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है आपका ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, थोड़ी कंफ्यूजन जो है थोड़ी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से है अल्केन में, ठीक है। यहाँ पर देखें, सपोज कीजिए मैं आपको कहूँ नंबर जो है थर्ड है हमारे पास, फोर्थ नंबर हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर सपोज कीजिए CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। यहाँ पर CH और यहाँ पर हम एक ब्रांच लगा देते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हम एक ब्रांच लगा देते हैं CH3। ओके, क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें CH2 और CH2 CH3 यहाँ पर देखें एक सब्स्टिट्यूट लगा है सेकंड पे। क्या लगा है, सब्स्टिट्यूट लगा है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप जो है कार्बन की चेन को कंसीडर करें। कार्बन की चेन कौन सी बननी है, यहाँ पर देखें 1 2 3 4। अब कार्बन की चेन को तो कंसीडर कर लिया। अब आपको एक मेन पॉइंट बताऊं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, ठीक है ना। नंबर कहाँ से देंगे, जिस तरह से जो है हमारी ब्रांच जो है वो आगे आए, कम से कम जो है नंबर उसे जो प्राप्त हो, ठीक है, कम से कम नंबर उसे हासिल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 पर हमारी ब्रांच आ रही है। अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो यहाँ से करें 1 2 3 4। देखें सेकंड पे हमारी ब्रांच आ रही है मिथाइल। ओके, सो मिथाइल सेकंड पे आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 मिथाइल लिखाते जाएं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। कितना सिंपल है। ओके, सो क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखें 5 नंबर हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर थोड़ा अलग करने वाले हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे और यहाँ पर भी CH3 लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे। अब आपको अमेजिंग है ये कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन को यहाँ पर पहले काउंट कर ले 1 2 3 4 5। ऐसे भी जो 5 बनने 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब सारी जगहों से जो है नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, ठीक है, 5 आ रहे हैं। तो ये तो नंबर ऑफ कार्बन चेन तो कंसीडर हो गई इतनी, ये 5 कार्बन की जो है हमारी चेन बन रही है। ओके, क्लियर होता है। ये भी कितने की, 4 कार्बन की। ओके, सो अब देखें नंबर ऑफ कार्बन हम कहाँ से दें, जहाँ से हमारी ब्रांच को जो है कम से कम नंबर हासिल हो। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, 1। यहाँ पर सेकंड मिथाइल पे क्या है, 2 ब्रांच है, 2 मिथाइल है, ठीक है। अगर यहाँ से हम करते हैं 1 जो मिथाइल है, सेकंड पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये सेम ही है। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ से एक ब्रांच जो है ज़्यादा है, एक मिथाइल ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पर सपोज कीजिए, अब देखें यहाँ से हम नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच मौजूद है, यहाँ पर 2 सेकंड ब्रांच मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे ताकि हमें हमारे जो मिथाइल है उस कंपाउंड को जो है कम से कम नंबर हासिल हो, ठीक है, कम से कम नंबर हासिल हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, क्लियर होता है, 5 नंबर। अब देखें 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ये कितना है, 4 पे मिथाइल है, 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। अब देखें 3 मिथाइल के लिए हमारे पास प्रीफिक्स है ट्राई, 2 के लिए है डाई। ओके, तो यहाँ पर 3 मिथाइल है तो यहाँ पर हमने लिखा है ट्राई मिथाइल। कार्बन कितने, 5 है, तो 5 के लिए हमारे पास जो है प्रीफिक्स है कौन सा है, पेंटेन। क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखें 6 नंबर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट है CH3। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास सपोज कीजिए इस तरह से लिख दूं, एक सब्स्टिट्यूट और बढ़ा दूं CH3, ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ जो कार्बन 3 है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3
ओके, यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी जो है मिथाइल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डबल जो है मिथाइल है, तो यहाँ पर 2,2 डाई मिथाइल। ओके, डाई मिथाइल क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोपेन। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हो नोमेनक्लेचर को, बहुत ही आसान है। खुद से प्रैक्टिस करोगे, इन कंपाउंड को जो है प्रैक्टिस से जरिए याद किया जा सकता है, अदरवाइज रट्टा नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जो आपके जो है ये सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाले, कुछ और 2 हमारे पास कंपाउंड रहते हैं, उनको जो है सॉल्व करते हैं। सो चलिए गाइस, आप देखें हमारे पास कंपाउंड है 7 नंबर, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लिखें CH3। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक CH3 लिखें और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2H5। ओके, अब देखें इसमें क्या है, यहाँ पर एक मिथाइल है, ओके, यहाँ पर एक इथाइल है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की चेन को जो है कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, कितना बना है, 6 बनना है। देखें यहाँ पर ये जो है ब्रांच नहीं होगी, ये जो है ब्रांच नहीं होगी, ये नंबर ऑफ कंसीडर जो है चेन होगी। तो यहाँ पर ये हमारी कार्बन की चेन जो है बड़ी बन रही है, 6 कार्बन की चेन बड़ी है, तो हमारे पास इसका मतलब 2 मिथाइल है। ओके, इथाइल विथाइल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, यहाँ से अगर दे रहे हैं तो सेकंड पे आ रही है, यहाँ से दे रहे हैं तो थर्ड पे आ रही है। ओके, सो यहाँ पर नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देखें यहाँ पर नाम लिखें इसका, सबसे पहले 2 कामा क्या लिखेंगे, 2 कामा 4, ठीक है, डाई मिथाइल हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, सो ये होता है इसका नेम। अब देखें एक और हमारे पास कंपाउंड है, 8 नंबर लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिखें CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखें C2H5 और यहाँ पर C2H5। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जो है ऑल अराउंड से जो है एक ही आ रहा है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन को कंसीडर करें, कितने की कार्बन बन रही है चेन, हमारे पास 5 कार्बन की चेन बनी है, तो नंबर दें 1 2 3 4 5। अब यहाँ से क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में, यहाँ से भी 2 मिथाइल है, यहाँ से भी 2 मिथाइल है। ठीक है, तो एक बराबर इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3,3। ओके, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन लिखेंगे, डाई इथाइल पेंटेन लिखेंगे। ठीक है, ये होता है। अब देखिए एक और हमारे पास है, लास्ट है ये। अब देखें यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, देखें CH3 CH और यहाँ पर CH और यहाँ पर जो है क्या होगा CH3। ओके, ये 4 हैं। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर CH3, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्या अल्केन में ये पॉसिबिलिटी है कि सेकंड नंबर पे जो है हमारी इथाइल आए, बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी है, ये गलत है। आप यहाँ पर लिखें C2H5 और यहाँ पर CH3। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लिखें। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन कंसीडर करें, कितनी बनी है देखें 4 बन रही है। ठीक है, तो 4 की बनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर जो है थर्ड नंबर पे हमारे पास मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर जो इथाइल है, मिथाइल है, ये इथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली जो है क्या आएगा, ई आता है, फिर क्या आता है, एम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली रूल हम जो है अल्फाबेटिकली जो है रूल वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा अल्केन का लेक्चर। आई होप आपको जो है समझ आया होगा नोमेनक्लेचर अल्केन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।